तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 10 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ही जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो रिलेटेड ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो वीडियो को तक देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट से और बाद में हम जानेंगे कुछ 10 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 8 मार्च को। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में किन रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्यप्रणाली के परीक्षण की जांच की गई? दोस्तों ये की गई है गुल्लागुड़ा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट। हाल ही में हाइब्रिड फार्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है केनिया के नैरोबी में। ठीक है दोस्तों, केनिया के नैरोबी में अभी हाल ही में हाइब्रिड फार्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन हुआ है। हाल ही में 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC को। ठीक है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? दोस्तों ये किया है पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है पुणे, महाराष्ट्र में। देश के प्रथम स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है पुडुचेरी में। ठीक है दोस्तों, ये देश का प्रथम स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम क्या है? हंसा NG, और इसका ट्रायल कहाँ किया गया? ये किया गया है पुडुचेरी में। ठीक है दोस्तों, जन औषधि दिवस का 2022 का विषय क्या रखा गया है? दोस्तों ये रखा गया है जन औषधि जन उपयोगी। क्या है दोस्तों? जन औषधि दिवस 2022 का विषय क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन किस देश में हो गया है? तो दोस्तों ये हुआ है फिलिस्तीन में। ठीक है दोस्तों, ये फिलिस्तीन में भारत के राजदूत थे, इनका नाम क्या था? मुकुल आर्य। ठीक है, इनका जो निधन हुआ है ये फिलिस्तीन में हुआ है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ब्लू बुक के लेखक कौन है? दोस्तों ये है अमिताभ कुमार। ठीक है दोस्तों, जो ये पुस्तक है द ब्लू बुक, इसके लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। काफ़ी IMP सवाल दोस्तों पेपर में कई बार पूछा गया है पुस्तकों के बारे में और उनके लेखक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो द ब्लू बुक के लेखक है अमिताभ कुमार। विश्व टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है विश्व टेनिस दिवस? कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है विश्व टेनिस दिवस। ठीक है, कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह है तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अभी चर्चा में था, तो ये दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। किस डच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने रूस में सभी प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं? दोस्तों ये किए हैं यूनिवर्सल म्यूजिक समूह ने। ठीक है, डच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है ये, और उसने रूस में अपने सभी प्रोजेक्ट बंद कर दिए। इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल म्यूजिक समूह। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और फैक्ट। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की? दोस्तों ये की है त्रिपुरा में। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या किया है? त्रिपुरा में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। ईरान ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है नूर 2। ठीक है दोस्तों, ईरान ने क्या किया है? पृथ्वी की जो निचली सतह है, तो निचली जो कक्षा है उसमें अपना दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया, उसका नाम क्या है? नूर 2 है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी IMP है ये फैक्ट, इसको याद करके चलिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस फैक्ट के साथ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है T राजा कुमार को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन A T राजा कुमार को अभी हाल ही में FATF का अध्यक्ष बनाया गया है। अब जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। सिंगापुर के रहने वाले T राजा कुमार को दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंस एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो दोस्तों बनाया गया है इन्हें, और उनकी नियुक्ति 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए है। ठीक है दोस्तों, जो उनकी नियुक्ति है वो 2 साल के लिए है
जो 1 जुलाई से शुरू होगी। FATF के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया था। ठीक है दोस्तों, इनके पहले कौन थे? जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर, इनके स्थान पर चुना गया है टी राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए किस नामक UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी UPI 123 पे। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? UPI 123 पे को जो है ये आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। किसने किया? ये शक्तिकांत दास ने। ये और ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ और प्रश्न। हाल ही में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा डॉक्टर ईला लोध को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर ईला लोध को जो है मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू सकल उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये रहा है ऑप्शन ए तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना जो है अभी शीर्ष स्थान हासिल किया है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो ये शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तेलंगाना ने किया है। IMP प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस टेक दिग्गज कंपनी ने हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों की ये की है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसने हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 वाशिंगटन में। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय कहाँ पर इसका? वाशिंगटन में। उसके जो वर्तमान में CEO है वो कौन है? सत्य नडेला है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित, इसको आप याद कर लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 1976 में वाशिंगटन में। संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय वाशिंगटन। CEO सत्य नडेला। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी IMP फैक्ट है, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एयरटेल ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है दोस्तों, जो भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एयरटेल ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन डी एक्सिस बैंक इसका सही जवाब है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन डी उस्ताद अमजद अली खान को। ठीक है दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उस्ताद अमजद अली खान साहब को। ठीक है दोस्तों, इसको सही जवाब जो है इसको याद कर लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोला है? तो दोस्तों ये खोला है ऑप्शन सी मुंबई में। ठीक है दोस्तों, मुंबई में हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है। ठीक है दोस्तों, मुंबई इसको याद करके चलिए। जो आप चित्र देख रहे हैं दोस्तों ये उसी का है, सबसे बड़ा व्यापार सांस्कृतिक केंद्र है ये, जो कि मुंबई में खोला गया है। ठीक है दोस्तों, लेदर्स के बारे में कुछ फैक्ट। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य होगा। और ये केंद्र है जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला होगा। और इसकी परिकल्पना रिलायंस इंडस्ट्री के निदेशक और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट इसको याद करके चलिए। देखते हैं कुछ और फैक्ट। विश्व स्तरीय फाउंटेन ऑफ जॉय और धीरू भाई अंबानी स्क्वायर मुंबई के लोगों को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए। मुंबई में है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, और इसने जो है जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो मुंबई इसका सही जवाब है। लेते हैं कुछ और प्रश्न। हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन है, सही जवाब है इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ठीक है दोस्तों, इस केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत जो है दान ए पेंशन योजना अभियान का
शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जिसका जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए। इसके तहत ही जो है दाने पेंशन अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान पेंशन अभियान की शुरुआत अपने आवास से की और इससे अपने मालिक को दान कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी शुरुआत की है कब से? 7 मार्च 2022 से। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दाने पेंशन। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इसके और फैक्ट। इस नई पहल के तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके योगदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए प्रियंका नोटक्की। ठीक है, प्रियंका नोटक्की जो है अभी हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 19 वर्षीय प्रियंका नोटक्की ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल कर लिया है। वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है दोस्तों। ठीक है, वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। प्रियंका नोटक्की ने जनवरी 2019 में अपना पहला वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया था और अगले 2 महीनों में 2300 रेटिंग मानदंड को पार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे प्रियंका नोटक्की के बारे में। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TD सेट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी धीरूभाई नारायण भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, ये इन्हें दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TD सेट के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो अभी तस्वीर देख रहे हैं ये धीरूभाई नारायण भाई पटेल की है। ठीक है, इन्हें अभी हाल ही में TD सेट का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं कुछ फैक्ट। केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलाइट ट्रिब्यूनल TD सेट के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल को नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, उन्हें 7 जून 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और अब उन्हें 12 मार्च 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले TD सेट का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, इसको याद करके चलिए। अब जानते हैं TD सेट के बारे में। तो दोस्तों TD सेट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 2000 में। और TD सेट का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो TD सेट के बारे में कुछ फैक्ट थे, इसको हमने आपको बताया है, इसे आप याद करके चलिए, इसे याद करके चलिए सबको। ठीक है, फैक्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजित कहाँ पर होगा? दोस्तों ये हुआ है ऑप्शन ए बार्सिलोना में। ठीक है दोस्तों, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन ए बार्सिलोना में। बार्सिलोना जो स्पेन की राजधानी है, इसे आप याद करके चलिए। ठीक है, बार्सिलोना जो है स्पेन में दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। पूसा कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है ऑप्शन ए दिल्ली में। पूसा कृषि मेला का आयोजन जो है दिल्ली में किया जा रहा है, ऑप्शन ए दिल्ली इसका सही जवाब है। लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात पूसा के प्रसिद्ध वार्षिक मेले का आयोजन 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में किया जाएगा। इस वर्ष इस मेले की थीम थी अब तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। इस मेले में विभिन्न संस्था द्वारा विकसित तकनीकी उपकरणों और अन्य जानकारी को दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस मेले की थीम क्या थी? अब तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद करके चलिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मेले का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, किसने? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसकी थीम क्या थी? अब तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम को आप याद करके चलिए। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने नान मुदलवन योजना प्रारंभ की गई है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में नान मुदलवन योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है,
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है तमिलनाडु। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। तमिलनाडु सरकार ने युवाओं के कौशल को निखारने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 11 लाख युवाओं को कौशल विकसित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिस पर जाकर युवा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लेते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और 10 मार्च से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और सॉल्यूशन जिसके बारे में हमने चर्चा की, उनके फैक्ट के बारे में जाना। दोस्तों ये आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आप इसका जो PDF है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।